नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उन्हें स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या फिर नागिन हो जाता है। इससे दोस्तों हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। पर वो इंसानों से दूर रहते हैं क्योंकि इंसान लालची होते हैं और इसी वजह से वो इंसानों से बचकर रहते हैं। तो दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन वैसे देखा जाए तो जंगलों में पाए जाते हैं और वो एक जोड़े के रूप में रहते हैं। कहते हैं कि यदि तुम नाग को मार दो तो नागिन बदला जरूर लेती है और वो 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती, और यदि नागिन को मार दिया जाए तो नाग बदला जरूर लेता है। इसीलिए इंसान उनसे डर कर रहते हैं। और इच्छाधारी नाग नागिन शिवजी के सबसे बड़े भक्त होते हैं और इन्हें शिवजी में बहुत ही आस्था होती है। ऐसे में अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर विजयपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली हुई थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां अंधेरा था। मोनू और सोमू नाम के 2 किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश मोनू और सोमू का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रख गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने मोनू को काटना चाहा तो पीछे से ये सोमू ने देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं, ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौटकर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने कातिलों को जो देख लिया था, उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इस कुएं के अंदर ही लाकर मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया। परंतु मोनू और सोमू ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और विजयपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय मोनू और सोमू पुणे खेत से काम करके वापस लौट रहे थे। तभी उनकी इच्छाधारी नागिन पर नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वो अपनी सुंदरता से मोनू और सोमू को लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। ऐसी दुनिया में लेकर जाऊंगी जहाँ से वापस आने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। ये सुन वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस लड़की की सुंदरता में वो दोनों इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर दोनों को मारकर अपने नाग का बदला पूरा किया और अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन्होंने उसके नाग को मारकर फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष
ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से आप जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि हम महादेव की जिस प्रकार से भक्ति करते हैं उन्हीं के साथ हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। साथ ही इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और महादेव के भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।